रिपोर्टर में अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव आते ही हिंसा बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस दौरान हत्या हो गई। ताजा हिंसा बंगाल के हलीशहर नगर में हुई, जहां बीजेपी की संकल्प यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। हमले में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में प्रजातंत्र बचा ही नहीं है, वहां सिर्फ गुंडाराज है। देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और जो हमारे वहां के मुख्य नेता हैं, उन्होंने बार बार इसका ऐलान किया है। पूरे विश्वास के साथ आज हम कह सकते हैं कि जो दिवंगत आत्माएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, 130 कार्यकर्ता मारे गए। कल भी सैकत बवाल मारा गया है। हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोकतंत्र की जीत, भाजपा माने लोकतंत्र बंगाल में, जब तक लोकतंत्र की जीत बंगाल में नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम परिश्रम करेंगे, आप हम पर गोली चलाओ, पत्थर बरसाओ, किंतु हम शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़कर 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उधर दीदी के बंगाल में चुनाव आते ही हिंसा बढ़ने लगी है। बंगाल में हिंसा से किसको होगा सियासी फायदा, बता रहे हैं डी न्यूज संवाददाता तापस सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, उतना ही राजनीतिक हिंसाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया और उसके साथ इस बार भी तृणमूल कांग्रेस अब शक के दायरे में है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की शासक दल तृणमूल कांग्रेस अपने घर बचाने पर तुली हुई है। हमने शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेताओं को देखा पार्टी के खिलाफ बोलते हुए। अब जितेंद्र तिवारी, एक और बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का, वो बाकायदा राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम को चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर कहा कि वहां आसनसोल में जहां वो मेयर रह चुके हैं, वहां के लोगों को वंचित किया जा रहा है सेंट्रल असिस्टेंस पाने में। और इसमें साफ तौर पे उन्होंने ये जिक्र किया है चिट्ठी में कि पश्चिम बंगाल सरकार राजनीति के लिए सेंट्रल फंड्स को आम लोगों तक पहुंचने के लिए वादा बन के खड़ी हुई है। अगर इस चीज को तुरंत हल ना किया गया तो आने वाले चुनाव में इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। जितेंद्र तिवारी के इस बड़े बयान के बाद अगले दिन यानी कल शाम को 6 बजे फिरहाद हाकिम के साथ जितेंद्र तिवारी का एक मीटिंग तय हुआ है, जहां पर जितेंद्र तिवारी की हर बातों को माना जाएगा। और कुल मिलाकर इस समय बीजेपी की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा जा रहा। पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अपने घर को लेकर ही पूरी तरह डूब जाएगा। सत्ते पे आना तो बहुत दूर की बात है। तापस सिंह गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अब जेड सिक्योरिटी दी गई है। हत्या, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में हत्याओं का दौर चला और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यकर्ताओं की बहुत हत्या की, यह सरकार गरीबों के उनके अधिकारों से वंचित करती है। तो पश्चिम बंगाल का जो सियासी समीकरण है वो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा एक दस्तूर रहा है, लेकिन ये कहकर कोई भी पार्टी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय को जेड सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दस्तूर कभी खत्म होगा। और उन सब के साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया है, ममता बनर्जी ने इन हमलों पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वो अपने आप में शर्मनाक है। राजीव जी शुभ्रा, और कैलाश विजयवर्गीय को ये सुरक्षा देने के पीछे कारण ये कि आपने भी देखा इस बारे में, जो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ था, उसमें गाड़ी कैलाश विजयवर्गीय की भी थी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। बिल्कुल, और उसके बाद भी ये जो हिंसा की घटनाएं हैं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया हलीशहर में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र हो रहा है। तो आप ये 2 तस्वीर देखिए। कैलाश विजयवर्गीय
जिन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई है। दूसरी तरफ ये वो घटना जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो नेताओं की रैलियां हैं, चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, उसमें जिस तरह से हिंसा बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सबको आगे आने वाले चुनाव से और चुनाव में जो समीकरण बनेंगे उससे भी जोड़कर जरूर देखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो अब कटघरे में है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का मसला होता है और सवाल ममता बनर्जी सरकार से पूछे जा रहे हैं। और इस कटघरे में खड़े होने का कुछ असर दिखने भी लगा है। सुब्रत बनर्जी जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया रैली में कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई तो ममता की हत्या तक करवा सकती है। एक सहानुभूति वोट पाने की भी कोशिश अब टीएमसी की तरफ से साथ में शुरू कर दी गई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आशातीत सफलता टीएमसी को नहीं मिली, बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की और ये 18 सीटों का जो समीकरण था वो 125 विधानसभा सीटों तक जाता था। अगर 294 के आधे को देखा जाए तो करीब 25 और सीटों पर इस लिहाज से बीजेपी को मेहनत करनी है टीएमसी को पावर से बाहर ले जाने की। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। तापस, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हमले हम देख रहे हैं, जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो तो चिंता का सबब है ही, उनसे बड़ी चिंता का सबब ये है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है, क्या उसे एहसास नहीं है कि इन हिंसाओं का बढ़ना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ठीक नहीं है? जी देखिए, ये सवाल हर राजनीतिक दल और आम आदमी खासकर ये पूछ रहे हैं, खासकर प्रशासन से और तृणमूल कांग्रेस से, कि जिस तरह से हिंसा हर रोज बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों में 2 बीजेपी कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा गया है। उसके बाद चिंता काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अमूमन ये चित्र हमें देखने को मिलता है चुनाव से कुछ महीने पहले या 1 या 2 महीने पहले, लेकिन इस बार तकरीबन 4 से 5 महीने पहले से ये सबब शुरू देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी नजदीक हम पहुंचेंगे चुनाव की स्थिति कितनी बद से बदतर हो सकती है। इसको लेकर चिंता केंद्र सरकार ने भी जाहिर किया है, राज्यपाल ने भी किया है और आम लोग भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस अभी तक मानने को तैयार नहीं कि राज्य की स्थिति धीरे धीरे हाथ के बाहर चली जा रही है। उनके मुताबिक अभी भी स्थिति काबू में है और ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसके साथ पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है तापस की हालात और भी बिगड़ सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, और जिम्मेदारी आप पर भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप ऐसे तमाम बिगड़े हालात में कवर कर रहे होंगे।